अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, सिलसिलावार सीरीज़ का जो हमारा चल रहा है अमल है हुरूफ तहज्जी की नक़ूश का। इस वीडियो में कुछ वज़ाहतें करने वाला हूँ और वो आज का जो हमारा अमल है वो दाल पे मुश्तमिल है। किताब में जिस तरीके से लिखा है तो मैं उसी तरतीब से वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना रहा हूँ, वरना अलिफ बाता के हिसाब से ये बेतरतीब यहाँ पे वीडियो बन रही है, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर लें। अब आते हैं अपने अमल की तरफ। इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 में दाल का नक़श है और इसम ध्यान में ज़ाहिर हुआ है। खासियत इसकी माल में तरक्की, आपात से तहफ़्फ़ुज़ और जुमला बीमारियों की शिफायाबी के लिए नक़श मुफीद है इंशाअल्लाह ताला। नक़श पर मतलूबा मकसद के हुसूल के लिए आयात, मुतल्लिक़ आयत या दुआ ज़रूर लिखें। अभी तक मैंने 4 पार्ट बना दिए और उन तमाम में यही की यही बात आ रही है। नक़श पर मतलूबा मकसद के हुसूल के लिए मुतल्लिक़ आयत या दुआ ज़रूर लिखें। कुछ लोग अक्सर मुझ पे एतराज़ यही करते थे, पहले जब मैं शम्सुल मारिफ सिखाता था कहते थे इसको कुछ नहीं आता, ये किताब से बताते हैं। हालांकि हम प्राइमरी से लेके मिडिल हाई स्कूल किसी भी जगह पे चले जाए वहाँ पे सारे हम किताबों के बैग भर 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 के लेके जाते हैं ताकि किताबों से सीख सकें। लेकिन यहाँ पे किताबों से क्यों ना सीखें? तो क्या हम पे इल्हाम होगा, हमारे ऊपर नाउज़ुबिल्लाह वही नाजिल होगी? ये किस तरह की बेहुदा बातें हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और मैंने जानबूझ के इस सीरीज़ को फिर शुरू किया कि लोग जो कहे कहे, लेकिन किताबों का इल्म तो हमसे छीन न जाए। क्योंकि यूट्यूब पे बस जो बात है वही बात है। मिसाल के तौर पे अगर ये तावीज़ किसी ने बता दिया तो उन्होंने सिर्फ तावीज़ बता दी, इसकी वजाहतें नहीं, क्योंकि इसके साथ लिखा है कि हर मकसद के हुसूल के लिए मुतल्लिक़ आयत या दुआ ज़रूर लिखे। तो ये हर बंदे को नहीं पता होता, हर बंदा इसको समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है। किताबों में आमिल अपनी एक चीज़ को एक मखसूस वक्त तक बता देता है और उसके लिए एक चाबी आमिल के पास खुद से होती है। जिस तरह कोई भी मैथ्स का हो, फिज़िक्स का हो, मेडिकल का हो, कोई भी टीचर हो, तो किताबों में एक मखसूस चीज़ लिखी है कि ये इस तरह आपने आरटीए करनी है। लेकिन आरटीए का पूरा जो मतलब होता है कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, यानी कि आरटीए किताब में एक चीज़ लिखी हुई है कि मुझे इसको आरटीए हो जाए तो फिर क्या करना है। लेकिन आरटीए का मतलब हर बंदे को समझ नहीं आता, तो उसका जो मतलब होते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या रोड पे गिरने वाले शख्स, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो बाज़ लोग डीसी कहते हैं कि इसको डीसी लगा दो, यानी कि इसको डाइक्लोफेनिक लगा दो। ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात, क्योंकि मैं सर्जिकल से हूँ तो मैं मेडिकल सिर्फ सर्जिकल की बातें ज़्यादा समझता हूँ। तो इस तरह बहुत सारा वाक़यात लोगों को पता है या वो उनको नहीं पता, जो कि डॉक्टर उनको समझाता है या उनको टीचर समझाता है। तो ये किताबों में ही हर चीज़ पढ़ी है, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे हाँ ये आप लोगों ने करना है, फरी जलाली जमाली ये क्यों किताबों में है। किताबों से उन्होंने थोड़ी सी भी इधर उधर की इजाफी चीज़ या उनको समझाया नहीं, क्योंकि वो कहाँ से समझा दी, जब खुद नहीं पता तो समझाई कहाँ से। अब ये तावीज़ात, अगर शायद मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी बंदे ने कहना है तो हाँ यही बस तावीज़ से बात ख़त्म हो गई। ये कुछ चीज़ें इंसान उसके ऊपर छोड़ लेता है। अब इसके लिए मुतल्लिक़ दुआ या आयात कहाँ से बंदा ला के दे। इसलिए मैंने तमाम जो पहले 3 पार्ट गुजर चुके हैं उनमें मैंने मतलूबा दुआ या आयातें बता दी है, किस अमल के लिए कौन सी दुआ है वो आपको बता दी है। तो अब यहाँ पे माल में तरक्की, आपात से तहफ़्फ़ुज़ और जुमला बीमारियों की शिफायाबी के लिए नक़श मुफीद है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। माल में तरक्की के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? आसान तरीका है, हम इस तावीज़ को लिख लें, यानी कि इस चाल के साथ, ये जो हमारी चाल है इस चाल के साथ इस तावीज़ को लिख लें। अगर माल में तरक्की के लिए तो यहाँ पे या रज़ाक़ को लिख दो, यहाँ पे या रज़ाक़ को लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, तावीज़ हमारा बन गया। यानी चारों कोनों पे या रज़ाक़ लिख लो। आपात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी ऐसे ही हादसात वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, बाज़ तावीज़ात पे तो मैं कहता हूँ बैक साइड पे, लेकिन हर तावीज़ पे तो बैक साइड पे नहीं लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो या हफ़ीज़ या सलाम, यहाँ पे भी या हफ़ीज़ या सलाम, यहाँ पे या हफ़ीज़ या सलाम, यहाँ पे या हफ़ीज़ या सलाम, यानी चारों कोनों पे या हफ़ीज़ या सलाम आप लोग लिख सकते हो। जुमला बीमारियों की शिफायाबी के लिए अगर किसी ने करना है तो लाज़मी बात है फिर अब यहाँ पे वो तरतीब नहीं बनेगी, तो आप लोगों ने इसके पीछे जो लिखना है
वो आपने आयत शिफा लिख देना है। आयत शिफा मुख्तलिफ आयतों में है, लेकिन आप लोग कोई भी आयत शिफा लिख ले, किसी सिलसिले से हो तो ठीक है, वरना कोई भी आयत शिफा लिख ले। आयत शिफा में 7 आयतें आती हैं, मुख्तलिफ आयतें यानी आती हैं, जिसमें से 5 से 7, तो आप लोग 5 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो। आप लोगों ने आयत शिफा इसके पीछे लिख देना है। तो ये नक़श आपने बीमारी के लिए तो आयत शिफा लिख ले, माल में तरक्की के लिए तो या रज़ाक लिख दे, और तहफ़्फ़ुज़ आफ़ात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो या हाफ़िज़ सलाम लिख दें। तो ये पूरा नक़श बन गया। अब किताब में एक चीज़ थी, वो एक हद तक महदूद थी। उसके बाद आमिल ने अपने तरीके से आपको समझाना है, टीचर ने अपने तरीके से आपको समझाना है, उस्ताद ने अपने तरीके से आपको समझाना है कि क्या है, किस तरह है, किस तरह करना है। इन तावीज़ात को कौन लिख सकता है, वो तमाम तर वीडियो बातें मैंने पार्ट नंबर 1 में की हैं, यानी वीडियो नंबर 1 में, तो यहाँ पे उसकी वज़ाहत ज़रूरी नहीं है। इस चाल को आप लोगों ने आछी चाल से पुल कर देना है। बीमारी से शिफायाबी के लिए अगर आपने पिलाने के लिए तावीज़ को देना है, तो फिर लाज़मी बात है आबी चाल से, यानी पानी वाली चाल से, जो उस तावीज़ को पानी में घोल के पिला सकते हो। तो इस तावीज़ को नक़श ये है, 470 खाना नंबर 1 में लिखा जाएगा, 471 खाना नंबर 2 में, 472 खाना नंबर 3 में, 473 खाना नंबर 4 में, 475 खाना नंबर 5 में। इस तरीक़ा से आप लोगों ने इन खानों को पुल कर देना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप लोग उसको लिख लें, तो आपका तावीज़ ज़रूर 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 काम करेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फज़ल व करम से। उम्मीद है कि ये सीरीज़ भी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कर लें कैसी लग रही है ये सीरीज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।